सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। चरित्राचार में श्रावक धर्म का, श्रावक की आराधना साधना का वर्णन चल रहा है। उसमें शीलव्रत की आराधना के संबंध में, चौथे अणुव्रत के संबंध में बात चल रही है। आज 23 फरवरी है और 23 फरवरी के दिन 1961 में परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज साहब, जो हमारे लिए सदगुरु हैं, हम सब के लिए परम आराध्य हैं, हमारे लिए अत्यंत अति श्रद्धा के केंद्र हैं और शुरू से ही यहाँ पर साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं ने उनका ही शरणा लिया है। उनका देवलोक गमन 23 फरवरी को यहाँ पर हुआ था। तो योगानुयोग आज उनकी पुण्यतिथि है। सन 48 के अंदर यहाँ पर पधारे, अपनी कृपा से उन्होंने सबको सींचा। उस समय जैन नगर और जैन नगर के बाहर भी जितने लोग रहते थे, उन सब का ये रहता था प्रातःकाल को गुरुदेव के दर्शन करके ही निकले। तो उनके मंगल पाठ से, उनके दर्शन से सबको हर तरह की अनुकूलता मिलती थी और उसी आशीर्वाद के सहारे सारा समाज धीरे धीरे ऐसा खड़ा हुआ, ऐसा आगे बढ़ा, ऐसी स्थिति के अंदर पहुंचा कि जो कुछ भी खोया था वो सब प्रभु कृपा से धीरे धीरे वापस मिल गया। तो ऐसे परम कृपालु भक्त वत्सल भगवंत, उनके लिए क्या जन्म हो, दीक्षा हो या पुण्यतिथि हो, हमारे जैन नगर के लिए तो रोज उनकी दीक्षा है, रोज उनकी पुण्यतिथि है, रोज उनका जन्मदिन है कि हम लोग आँख खुलते ही उनके दर्शन करते हैं। सारे दिन कहीं न कहीं उनका भजन के अंदर सम्मिलित होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो इनको स्मरण करके करते हैं। सुख दुख दोनों टाइम उनका शरणा लेते हैं। तो हमारे लिए कोई एक दिन उनके लिए महत्वपूर्ण हो ऐसा नहीं है। कोई हमारा कार्यक्रम,
कोई हमारा सत्संग, कोई हमारा भजन पाठ, कोई भी हमारे घर परिवार का मांगलिक कार्य उनके भजन के बिना, उनको स्मरण करे बिना, उनकी स्तुति के बिना पूरा नहीं होता, प्रारंभ ही नहीं होता। तो ये उनके प्रति अटूट श्रद्धा का हमारा प्रतीक है। और फिर भी और आज भी ऐसी बहुत घटनाएं हैं, उनके समाधि में आकर के वहाँ पर बैठने से, जाप करने से, कोई मनोती वगैरह मांगने से आज भी बहुत लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप सबकी तो होती हैं, जो नॉन जैन हैं या यहाँ पर घरों में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी जिस समय पता लगता है उनका ये धर्म स्थान है, उनके समाधि स्थल है, वहाँ जा कर के वो भी अगर संकल्पना करते हैं तो भी उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और ये तो हम शुरू से लेकर के आज तक उस चीज़ को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे अपरंपार कृपा सिंधु प्रभु परमात्मा स्वरूप आराध्य गुरुदेव परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, उनका ये पुण्यतिथि महापर्व आज उनको स्मरण करते हुए, उनका जाप करते हुए संपन्न करते हैं। आप लोगों ने भी जाप के अंदर सम्मिलित होना है और जाप में बैठते समय हमारा ध्यान उनके चरणों में रहे। उनकी आकृति तो आप लोग इतने देखे हुए हैं, इतने आप उनके स्मरण के अंदर रहते हैं, अगर हम नाम लेकर के भी अगर आंखें बंद करते हैं तो कहीं न कहीं उनका फोटो ही सामने आता है, उनकी तस्वीर सामने आती है, उनकी आकृति सामने आती है। तपस्वी महाराज साहब के लिए कोई जोर लगाना नहीं पड़ता, उनका ध्यान, उनका स्मरण जब भी हम आंखें बंद करके करने लगें तो साफ साफ उनका स्मरण, उनकी झलक हमारे सामने आती है। क्योंकि रात दिन स्मरण से और आंखों से भी उनको देखते ही रहते हैं। तो आज उनकी पावन पुण्यतिथि का पर्व है। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। 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 श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार।
श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। गुरु जी वंदन बारंबार। वंदन बारंबार। गुरु जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी। आराध्य गुरुदेव के पिता श्री निवाऊ शाह जी परम सरल आत्मा थे। उनको देख कर के लोगों को सुकून मिलता था और उनका घर और दुकान सब साथ साथ में ही थे। उनकी ऐसी भावना थी, कोई भी दुखी हो, कोई भी परेशान हो, कोई भी किसी भी तकलीफ से अगर घर में आता हो तो उसको जैसे सामर्थ्यता है उसके हिसाब से सहयोग देते थे।
और उनकी ऐसी भावना थी कि मैंने ब्याज में नहीं देना, दूसरे के ऊपर बोझ नहीं बनना। वो कहते थे भाई तेरे को इतना जरूरत है, इतना तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इतना मैं तू ले जा। तो डूबते हुए को तो तिनके का सहारा हो जाता है, लेकिन उतना ही देते थे जिसके लिए उनको बाद में जाकर के उससे लेना ना पड़े, जितने भूल सकूं देते थे और भूल जाते थे। अगला ला के देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो कभी उन्होंने किसी से ये नहीं पूछा भाई तुमने लिया था, वादा करके गए थे, दिया नहीं, उन्होंने कभी नहीं पूछा। ऐसे श्रावक थे। वो यही करते थे मैं उतना ही दूंगा जिसको दे करके मेरे को कोई तकलीफ न हो, मेरे मन के ऊपर बोझ न हो। दिया दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है। और उनकी माता जी हीरा देवी, उनका चौका 12 घंटे चलता था, और कोई भी उनकी दुकान में आए, कोई पूछने ताछने के लिए आए, कोई भी आए तो उनको उस समय के अनुसार भोजन, पानी, नाश्ता जो भी जिस समय का होता, वो कभी किसी को खाली हाथ वहां से जाने नहीं देते थे। ऐसी भाग्यशाली पुण्यशाली आत्मा है। वो जीवन के अंदर तो बहुत घटनाएं हैं, लेकिन इतनी बात, इतनी उदारता, इतनी शांति और इतने सेवा का, सहयोग का, सेवा का भाव, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि वो माता पिता कितने भाग्यशाली पुण्यशाली थे। इनके कोख से जिस बालक का जन्म हुआ, जिसको हम गुरुदेव निहाल चंद जी महाराज साहब के नाम से जानते हैं, उनका नाम 11वें दिन ईश्वर दास रखा गया। गुरु निहाल चंद जी महाराज साहब का नाम जिस समय उनका जन्म हुआ, जन्म होने के 11वें दिन में जो नामकरण होता था, उसमें जो है उस समय के जो भी पंडित थे उन्होंने पूछा उनके माता के अनुभवों को, पिता के अनुभवों को, वे तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या इस बच्चे आने पर हुआ। तो जो है ये ऐसे भाग्यशाली पुण्यशाली आत्मा थे, इनके गर्भ में आने के बाद लोग जिनको जानते भी नहीं थे, मतलब दे करके भूल चुके थे, 2 साल 4 साल 5 साल, अगले ने पूछा भी नहीं तो चलो भाई कोई बात ही नहीं है तो क्या देना। लोग कुछ ऐसे होते हैं, चलो लाए तो देना ही देना, कोई कमिटमेंट नहीं, चलो शाह जी कुछ पूछते नहीं तो क्या करना। लेकिन वो बरसने लगी लक्ष्मी। कोई भी कहता शाह जी आपने उस समय दिया था, इसका ब्याज सहित है, इस तरह से आपने कभी पूछा नहीं। मतलब उनके घर में कोई न कोई देने के लिए क्या करता था। बंधु बुआ हुआ तो अपना ही होता है, ऐसा तो नहीं होता हमारी पुण्यवानी हो तो कोई दूसरा ही ला करके हमारा भंडार भर दे। इस घटना से हमारे को पता लगता है कि हम देते हैं तो कहीं ना कहीं से वो बढ़ चढ़ करके हमारे पास लौट करके आता है। अगर हमने बोया है तो हमारा कहीं पर जाने वाला नहीं। इस तरह से इस बालक का गर्भ में आने के बाद जब तक बचपन के अंदर रहे, इस तरह के भाव रहे, इस तरह से लक्ष्मी बरसती रही। उन्होंने दिया और लोग अपने मन से ला करके उनके घर में छोड़ करके जाते थे। ऐसी अद्भुत पुण्यशाली आत्मा थी, भाग्यशाली आत्मा थी, जिसका हम स्मरण कर रहे हैं। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी
वंदन बारंबार निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार श्री 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 निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार गुरु जी वंदन बारंबार वंदन बारंबार गुरु जी वंदन बारंबार श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन। उनके बचपन में ही कितनी घटनाएं घटी और कितने लोगों का दुख दर्द दूर किया। तप सूर्य निहाल उनके जीवन चरित्र छपा हुआ है, तप सूर्य निहाल। और वो आराध्य गुरुदेव प्रवर्तक भगवंत श्री शांति स्वरूप जी महाराज सामने लिखा हुआ है और उसका संकलित करके जो प्रकाशन करवाया है प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज सामने। अगर उस पुस्तक को अपने घर में रखना चाहिए, अपने घर में बड़े छोटे कभी भी मौका मिले, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, एक चैप्टर, आधा चैप्टर अगर ये भी अपने घर के अंदर पढ़ें तो पता लगेगा क्या इंसान के जीवन में इतना कुछ हो सकता है। क्या गुरु महाराज के हम दर्शन करते हैं, उनका जीवन इतना ऐसा भगवंतों का रूप था। लोग उनको इतना सम्मान देते थे बचपन के अंदर। कितने बर्बाद होते हुए परिवारों को, लोगों को उन्होंने बचपन के अंदर संभाला। तप सूर्य निहाल पढ़ने से पता लगता है कि कभी कभी अवतार पुरुष दुनिया के अंदर आते हैं और बहुत कुछ करके दुनिया में चले जाते हैं। बड़ा उपकार करते हुए जिस समय हीरोबाई आई, उस समय बहुत वर्षों के बाद आराध्य गुरुदेव श्री ज्ञानराय जी महाराज साहब सियालकोट की तरफ, रावलपिंडी की तरफ विहार कर रहे थे। कई वर्षों के बाद उनका जाना हुआ था, क्योंकि पंजाब प्रांत के जितने भी साधु साध्वी थे वहाँ पर पूरे पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ से लेकर के अलवर, अल अरब के बाद जयपुर तक ये सब उत्तर भारतीय संतों का विचरण स्थल था। इधर जयपुर और उधर जाकर के रावलपिंडी से आगे तक ये विचरण स्थल था। जिस समय इधर विचरण करने निकलते थे तो कई कई वर्ष निकल जाते थे। जिस समय ज्ञानराय जी महाराज साहब के आने की सूचना हुई और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा की, वो सियालकोट के अंदर थे। उन्होंने कहा मैं जब तक गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं पानी पुनी कुछ मुंह में नहीं रखूंगी। तो वो जो है अपने ईश्वर चंद को लेकर के उनके चरणों में गई, उनके चरण स्पर्श किए, उनके दर्शन किए। जानते तो थे, सुनते तो थे, लेकिन दर्शनों का ऐसा मौका मिला नहीं था, क्योंकि पहले इतने दूर दूर आने जाने का ऐसा जो लोग रखते भी नहीं थे। तो जो पहली बारी, अब समझ लो होश में आने के बाद जो पहली बारी उन्होंने दर्शन किया, उन चरणों का स्पर्श किया, उन चरणों में मस्तक रखा। उन्होंने कहा भगवान मेरे को दीक्षा की आज्ञा दो। अब इन चरणों को छोड़ करके मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ।
एक बार ज्ञानराय जी महाराज साहब के चरण स्पर्श किए, वो आनंद पाया, तो उन्होंने वहीं पर अपने जीवन को जो समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा अपनी बुआ को छोड़ के तो आ। उन्होंने कहा नहीं, अब जहाँ आया हूँ इन चरणों को छोड़ करके मैंने नहीं जाना। तो इसके अंदर बड़ा प्रयत्न किया गया कि दीक्षा की आज्ञा नहीं मिली। साल भर 1.5 साल के बड़े संघर्ष के बाद लेकिन लौट के तो अपने घर वापिस हो गए नहीं। लाख लाख प्रयत्न किया सबने, गए नहीं वापिस। और उन्होंने उसके 22 साल के आसपास गुरुदेव के चरणों में आए थे और 23-24वें वर्ष के अंदर इन्होंने बंगिया के अंदर दीक्षा उन्होंने क्या कर ली, धारण कर ली। और ईश्वरदास से ईश्वरदास मुनि के नाम से वो जो है दीक्षित क्या कर जाते हैं, हो जाते हैं। और ये बंगिया के अंदर उनकी दीक्षा गुरु ज्ञानराय जी महाराज साहब के सानिध्य में संपन्न हो गई। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। 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 गुरु जी वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। गुरु जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। श्री निहाल चंद गुरुदेव जी वंदन। बंगिया में दीक्षा होने के बाद जिस समय गुरु ज्ञानराय जी महाराज साहब उनके दादा गुरुदेव के दर्शन करवाने के लिए अमृतसर लेकर के चले गए। अमृतसर में प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब विराजमान थे। उन्हें का वहाँ दीक्षा लेकर के जिस समय दर्शन करने के लिए लेकर के अमृतसर पहुँचे तो सब बड़े संतों ने दर्शन किया। सबसे छोटे थे वो, नवदीक्षित थे। जिस समय उनका नंबर आया तो गुरु आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब ने उनके सिर के ऊपर हाथ फेरा। उनके पोते चले थे। उनका बेटा साता रही, मुनिराज साता रही, पहली बार विहार करके आए हो, दीक्षा ली है, सब साता है ना। जब बड़े प्रेम से बड़े प्रेम से वात्सल्य से पूछा तो उन्होंने कहा गुरुदेव
आपके चरण स्पर्श करके तो मैं निहाल हो गया, आपके दर्शन करके मैं निहाल हो गया। आज जो है आपके पास आकर के आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन निहाल हो गया। तो आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब ने कहा, बेटा अगर ऐसी बात है चलो ठीक है, तुम निहाल हुए हैं तो आज के बाद मैं तुम्हारे को ईश्वरदास से निहालचंद नाम क्या करता हूँ, देता हूँ। आज से सारी दुनिया तुम्हारे को निहालचंद के नाम से जो पुकारेगी, ये नामकरण तुम्हारा करता हूँ। और तुम्हारे पैर जहाँ जहाँ भी पड़ेंगे, तुम जो जो भी बोलोगे जिसके लिए, जहाँ जहाँ तुम्हारे चरण पड़ेंगे वहाँ पर निहाल ही निहाल हो जाए। बंधु ऐसा आशीर्वाद दिया, गदगद होकर के ऐसा आशीर्वाद दिया। इसके बाद तो जिधर जिधर भी गए, जो जो कुछ कुछ किया, हजारों लाखों लोगों को उन्होंने निहाल कर डाला। ऐसी अद्भुत आत्मा थी, ऐसी अद्भुत आराधना साधना की, इतना तप किया, इतना तप किया। और जो बेले तेले अठाइयाँ उनको खुराक की तरह चलते थे, खुराक की तरह चलते थे। और जो है 16 वर्ष की तो उन्होंने निर्जल तपस्या की लड़ी भरी। बेला निर्जल, फिर उपवास पारना, फिर तेला निर्जल, फिर पारना, चौला निर्जल, फिर पारना, ऐसे 16 उपवास की उन्होंने लड़ी भरी ऊपर से नीचे तक। इस तरह की कठोरतम तपस्या उन्होंने कर डाली। वचन उनके मुंह से जो निकले वो पत्थर की लकीर हुआ करते थे। जिनको आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद हर हालात के अंदर फलता था। ऐसी हजारों घटनाएं हैं। कुछ घटनाओं को उसके अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। उनका कितना कितना उपकार रहा है। और 61 दिन की तपस्या उन्होंने जो है कांदले के अंदर संपन्न की, और 21 दिन का निर्जल व्रत उन्होंने जो जेजों के अंदर संपन्न किया। ऐसे कठोर तपस्या की आराधना किया। और जिन घटनाओं को सुनकर के हम कह सकते हैं तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो भी उनके चरणों में सब संभव हुआ। असंभव को संभव करने वाले, ऐसे जन जन को निहाल करने वाले महापुरुष थे श्री निहालचंद जी महाराज साहब। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं। आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, परदादा जी ने, सब ने उनके दर्शन किए, लेकिन हमने तो दर्शन नहीं किए। हम तो उनके स्वर्गवास से 10 साल के बाद यहाँ इन चरणों के अंदर जैन नगर के अंदर हमारा आना हुआ। लेकिन हमारी दीक्षा अगर करवाई तो तपस्वी निहालचंद जी महाराज साहब ने। अब आप सोचोगे आप तो 10 साल के बाद आए तो दीक्षा कैसे करवाई, वो भी किसी दिन बतला देंगे। महापुरुष ऐसे होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वो बात होती है। हमारी दीक्षा करवाई है तो तपस्वी निहालचंद जी महाराज साहब ने करवाई है। गुरुदेव की दीक्षा 59 में करवाई और उनका 61 के अंदर देवलोक हुआ और 72 के अंदर हमारी दीक्षा हुई। तो ये दीक्षा परम घोर तपस्वी निहालचंद जी महाराज साहब ने कृपा की है। कैसे कृपा की, हम इतने दूर रहने वाले, जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी उन्होंने इतनी कृपा की। तो आप लोगों के ऊपर तो कितनी कृपा बरसी है। समय पर कभी प्रसंग आया तो ये बात भी आप लोगों को बताएंगे। बड़े ध्यान के साथ उनके चरणों में मन लगाएंगे। श्री निहालचंद गुरुदेव जी वंदन बारंबार। 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 श्री निहालचंद गुरुदेव जी
वंदन बारंबार श्री निहाल चंद गुरुदेव जी। 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 वंदन बारंबार गुरु जी। वंदन बारंबार। वंदन बारंबार गुरु जी। वंदन श्री निहाल चंद गुरुदेव जी। वंदन 1960 के चतुर्मास में जिस समय गुरु जी कुछ पानी वगैरह लेने के कुछ जा रहे थे, सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, तपस्वी महाराज ने कहा सुमत मेरी लोच कर दे। उन्होंने कहा बाबा अभी क्या लोच करना है, फिर कर लेंगे। उन्होंने कहा अरे फिर पछताएगा, आखिर लोच मैंने नहीं की। उन्होंने कहा ना होली में तो आप करते ही हैं ना, इस महीने तो होली में कर लेंगे। कोई दूसरे संत करने लग रहे तो उन्होंने कहा कर दे फिर पछताएगा। उन्होंने कहा नहीं आप तो 2 बार करते हैं, संवत्सरी के नहीं होली में कर लेंगे। उन्होंने कहा किसने देखी है होली, किसने देखी है, फिर पछताएगा बाद में। तो बंधु 6 महीने पहले उन्होंने सब बतला दिया था। चतुर्मास में गुरु महाराज जी को कहा अपने चेले को भाई मेरा खिमत खिमाने का लेटर लिख दे। तो इसको कहते हैं आलोचना, इसको कहते हैं संलेखना, इसको कहते हैं क्षमा याचना। उनके स्वर्गवास से 6 महीने पहले ही यहाँ से सैकड़ों लेटर गुरु महाराज ने यहाँ से क्षमा याचना की। उन्होंने जिन जिन से करना था, जिन जिन से समूह से करना था, सबको दे दिया था भाई मेरा जाने अनजाने किसी भी प्रकार का कोई अपराध हुआ हो, तुम्हारी आत्मा को दुखाया हो, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। तो उन्होंने जो 6 महीने पहले सब बतला दिया था। गुरु महाराज ने भी देखा भाई बात ऐसी है, उन्होंने लिख दिया सब तरफ। और जो इसके बाद जो है भत्तपान पचखान का जो है संथारा किया, भोजन पानी का प्रत्याख्यान 3 दिन के लिए। और 3 दिन जिस समय हो गए तो उसके बाद उन्होंने इंगित मरण, मतलब केवल इस कमरे के अंदर रहूँगा, कमरे से बाहर जाऊँगा आऊँगा नहीं, सिर्फ कमरा रख करके उस कमरे के बाहर जाने आने का भी उन्होंने पचखान लिया। और 3 दिन का उन्होंने भत्तपान पचखान लिया। उसमें जैसे बाहर जाना आना होता है, क्योंकि 3 दिन है, 3 दिन में जो कोई जंगल आया लघु शंका वगैरह के लिए जाना पड़ता है, तो 3 दिन का भत्तपान पचखान था। और 3 दिन पूरा भत्तपान पचखान कर दिया तो सब खत्म हो जाता है। तो उसके बाद इंगित मरण कर दिया। इस जो है दीवार से बाहर, दरवाजे के बाहर
नहीं जाऊंगा। और दुनिया भर का यहाँ पर मेला मुश्किल हो जाता था। यहाँ पर भीड़ इतनी सुबह से हो जाती थी, रात दिन वो भीड़ को संभालना पड़ता था। तो वो दूसरे कमरे में बैठ के हिसाब किताब लगा रहे थे। तो वहाँ पर संथारे में लेटे हुए, उन्होंने कहा शुक्लचंद क्या हिसाब किताब लगा रहे हो तुम? अरे महाराज को तो पता लग गया, वो एकदम घबरा गए महाराज ऊपर। अरे क्या हिसाब होता लगा रहे हो? अभी तीसरे दिन मेरा 9 बजे या 10 बजे जो भी टाइम था उस समय मेरा संथारा पूरा हो जाएगा। तो ऐसे पहले उन्होंने बता दिया। और बताने के बाद उन्होंने 3 दिन का फिर पादोवगमन संथारा ले लिया। उसमें हिलना नहीं, डुलना नहीं, हाथ हिलाना नहीं, कोई मच्छर मक्खी आए तो हाथ से हिलाना नहीं, लेटे हैं तो लेटे हुए हैं, बैठे हैं तो बैठे हुए हैं, जैसे भी हैं। जैसे जैसे पादोवगमन, जैसे पेड़ गिर जाता है तो जैसे पड़ जाता है, ऐसे ही जिंदगी होते हुए, जीवन होते हुए पूरी तरह से उस शवासन के अंदर क्या करना, इसको शवासन कहते हैं। जो कि योग साधना के अंदर कहा जाता है। जैसे मरा हुआ व्यक्ति रहता है, ऐसे पादोवगमन जो संथरा होती है, शवागम क्या करता है, उसके अंदर पास वाला अगर करे तो बात, तो मक्खी को भी क्या करते, उड़ाते नहीं है। ये इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है, इतना कठिन संथारा होता है। और इतना लेटे लेटे पीछे जो है वो घाव वगैरह हो जाते हैं, तकलीफ होती है, कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ। वंदन वारंबार श्री निहाल चंद्र गुरुदेव जी, 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 श्री निहाल चंद्र गुरुदेव जी, वंदन श्री निहाल चंद्र गुरुदेव जी, वंदन वारंबार श्री निहाल, वंदन वारंबार श्री निहाल चंद्र गुरुदेव जी, वंदन वारंबार श्री निहाल चंद्र गुरुदेव जी, वंदन वारंबार श्री निहाल चंद्र गुरुदेव जी, वंदन वंदन वारंबार गुरु जी, वंदन वारंबार, वंदन वारंबार गुरु जी, वंदन श्री निहाल चंद्र गुरुदेव जी, वंदन वारंबार श्री निहाल चंद्र गुरुदेव जी, वंदन। कम से कम जैन नगर मेरठ के सभी भाई बहनों को, सभी आने वाली बहुओं को, बच्चों को तपस्वी निहालचंद जी महाराज साहब के जीवन का और उनके जीवन की घटनाओं का पता रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी रिश्तेदार आते हैं, पूछते हैं, समाधि के अंदर आते हैं, बैठते हैं, चर्चा चलती है, अगर आप लोग उनको बताएंगे तो उनकी भी श्रद्धा क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। और ऐसे महापुरुष से जुड़ते हैं तो उनके दुख दर्द भी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारे को जानकारी होना, हमारी बहुओं को जानकारी होना, हमारे बेटों को जानकारी होना ये बहुत आवश्यक है, जिससे बच्चों को कभी बतला सकें, कभी समझा सकें। क्योंकि बहुत सी इतने बड़ी संख्या में हमारे घरों में बाहर से आई हुई हैं सभी बहुएं हैं, तो उन लोगों को भी ये जानकारी रहेगी तो ये धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा उनकी बढ़ती रहेगी। क्या ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, इस तरह की जानकारी, इस तरह का आश्चर्य, इस तरह की श्रद्धा उनके जीवन को पढ़ने से होता है। तो मैं तो समझता हूँ तप सूर्य गुरु निहाल ये हर घर के अंदर पुस्तक रखी रहनी चाहिए और जब भी मौका मिले उसको पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करेंगे
उनके प्रति अटूट श्रद्धांजलि होगी और उनका तो जो भला होना सब कुछ हुआ है उससे हमारी पुण्यवानी बढ़ेगी, हमारा जो एक ग्रह दोष शांत होगा, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, हमारे जीवन के अंदर आने वाले जीवन के दुख दर्द दूर होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का प्रत्याख्यान कुछ भी तपस्या एकासना मिल जो भी पचखान हो, आज आपके अपने अपने मंदारण के अनुसार पचखान पर्यंत सिद्ध शांति त्याग बो सरे। आज का जाप है श्री पार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री पार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री पार्श्वनाथ भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्मिका में तपस्वी राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित संतों के एवं महासाध्वी जी के चरणों में कोटेश्वर नमस्कार करके सुख साधा पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जय जय। बाहर से पधारे गुरु दर्शनार्थ सभी अतिथियों का श्री SS जैन सभा रजिस्टर्ड जयनगर मेरठ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बरात घर पर की गई है, कृपया पधार कर अनुग्रहित करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। नवकार साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज आदि आज बलैनी से बिहार कर जानी पहुंचने का भाव है और आज 23 फरवरी जैसा कि मुझे बताया महाभोग तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब का पुण्य स्मृति दिवस यहाँ पर आप और हम सब ने गुरुदेव के सानिध्य में पाठ कर मनाया। आज पर भावना का वितरण श्री SS जैन सभा रजिस्टर्ड जयनगर मेरठ द्वारा किया जाएगा। कार्यकारिणी के सदस्यों से निवेदन कृपया वो प्रसाद वितरण में अपना सहयोग प्रदान करें। जय कार्य बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की, महाभोग तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की, महाभोग तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की, महाभोग तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की, दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की, संघ संरक्षक स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की, देवलोक स्वामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की, पंडित उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की, श्रवण संघीय सलाहकार भीष्मिका में तपस्वी रत्न राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की, नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की, नवकार मन साधक पंडित श्री
श्रीचतारिमङ्गलम् अर्यन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवली पुनतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारिलोकोत्तम अर्यन्तालोकोत्तम सिद्धालोकोत्तम साहुलोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं वज्जामि अर्यन्ते शरणं वज्जामि सिद्धे शरणं वज्जामि साहु शरणं वज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं वज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो